जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 16, 17 और 18 का आज हम अध्ययन करेंगे। 16वें श्लोक में संजय कहता है कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। अब प्रश्न यह है कि युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, महाराज पांडु के 5 पुत्रों में से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती से उत्पन्न हुए थे और नकुल और सहदेव माद्री से। इस श्लोक में नकुल और सहदेव के भी नाम आए हैं। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव माताएं भिन्न भिन्न थी, इसलिए बात को जानने के लिए युधिष्ठिर को कुंती पुत्र कहा गया है। तथा इस समय राज्य भ्रष्ट होने पर भी युधिष्ठिर पहले से राजस्व यज्ञ में सब राजाओं पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की थी। संजय को विश्वास है कि आगे चलकर वे ही राजा होंगे और इस समय उसके शरीर में समस्त राज चिन्ह वर्तमान हैं, इसलिए उनको राजा कहा गया था। अब 17वें और 18वें श्लोक में संजय क्या बताते हैं कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विके, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी का हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब काशीराज, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विके, द्रुपद तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो परिचय पहले प्रसंग में मिल चुका है। इस प्रसंग में शिखंडी कौन थे और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दिया जाएगा। शिखंडी और धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचना की। तब शिव जी ने कहा कि तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले, भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा, वह कन्या ही आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत होगी। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद घर कन्या उत्पन्न हुई। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस पुत्र के रूप में ही प्रसिद्ध किया। रानी भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी को प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम मर्दों सा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों की पोशाक पहनाकर यथाक्रम विधि विधान से करवाया। समय पर राजा हिरण्यवर्मा कन्या से उनका विवाह हुआ। हिरण्यवर्मा कन्या जब ससुराल आई तब उन्हें पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, वह स्त्री है। तब वह बड़ा दुखी हुआ और उसने सारा हाल अपनी दासियों को पिता के द्वारा हिरण्यवर्मा को कहलावा भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद का यह छल सुनकर बड़ा क्रोध आया और उन्हें राजा द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देव आराधना करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या अपने कारण पिता पर आया भयानक संकट को देखकर बड़ी दुखी हुई और वह प्राण त्याग कर
त्यागने के लिए चुपचाप घर से निकल गई। वन में उनकी सथनाकरण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके उनको कुछ दिनों के लिए अपना पुरुषत्व देकर बदले में उनका स्त्रीत्व ले लिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गया और अपने घर वापस आकर अपने माता पिता को आश्वासन दिया और अपने ससुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व का परीक्षण देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के शाप के कारण सथनाकरण जीवन भर के लिए स्त्री रह गया, इसलिए शिखंडी का पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह यह इतिहास मालूम था, इसी वे उन पर अस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी भी बड़े ही सूरवीर और महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा था। इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। इस कथन से भी कोई खास बात नहीं है। शब्द द्वारा संजय ने यह दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण, पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं ने जिनसे नाम लिए गए हैं, इसके अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर हैं, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। यही खास बात है।